स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज 11 अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज करेंटली इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द शक्ति फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस एट 7 डिफरेंट शक्ति पीठ्स? ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन 2 नेशनल म्यूजिक एकेडमी, ऑप्शन 3 यशोभूमि एकेडमी एंड ऑप्शन 4 शक्ति नाटक अकादमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी संगीत नाटक अकादमी। यह जो है अभी आप जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी चैत्र नवरात्रा है। तो इसी दौरान चैत्र नवरात्रा के दौरान ही हमारे देश में टेम्पल आर्किटेक्चर को यानी टेम्पल ट्रेडिशन को रिजोनेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसे 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 7 डिफरेंट प्लेसेस पे 7 डिफरेंट शक्तिपीठों में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और वह कौन से शक्तिपीठ है उनका नाम हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यह टेम्पल ट्रेडिशन को रिजोनेट करने के लिए यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से टेम्पल किस प्लेसेस से रिलेटेड है। तो 7 टेम्पल्स हैं यानी 7 शक्तिपीठ्स हैं। तो यह फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था आपका कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से यह स्टार्ट हुआ था 7 अप्रैल को। उसके बाद यह जो है एंड होगा आपका 17 अप्रैल को, यह जो है 9 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और एंड होगा 17 अप्रैल को। और ये कहाँ एंड होगा? तो यह एंड होगा आपका माँ हरसिद्धि टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश में एंड होगा। और बाकी के जो टेम्पल्स हैं उनके नाम से यहाँ पे महालक्ष्मी टेम्पल महाराष्ट्र, ज्वालामुखी टेम्पल हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर त्रिपुरा, अंबाजी टेम्पल गुजरात एंड जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड में। तो ये 7 शक्तिपीठ के नाम आप प्लेसेस के साथ याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम संगीत नाटक अकादमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यह जो आपका संगीत नाटक अकादमी है, यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर यह संगीत नाटक अकादमी आता है, आप ये याद रखेंगे। और यह कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये बात करें तो 31 मई 1952 को इसे सेटअप किया गया था। लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 28 जनवरी 1953 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और इसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें इनॉग्रेट किया था। और रिसेंटली मार्च 2024 में अभी आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स को वितरित किया गया था। और वह 2022 एंड 2023 के अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स के हम एक बार देख लेते हैं। अवार्ड्स के लिस्ट में जो भी मुख्य नाम है जो हमारे बिहार से रिलेटेड हैं, हम उनके नाम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला नाम है सीताराम सिंह। इन्हें वर्ष 2022 के लिए सुगम संगीत में कंट्रीब्यूशन के लिए यह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है प्रेमलता मिश्रा। इन्हें एक्टिंग के लिए 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये जो एक्टिंग है यह मैथिली लैंग्वेज में इन्होंने थिएटर कल्चर को प्रमोट किया था, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है एक्टिंग के लिए, प्रेमलता मिश्रा। एंड नेक्स्ट है आपका नीतू कुमारी नूतन। इन्हें फोक म्यूजिक के लिए 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। अब हम बात कर लेते हैं 2023 के अवार्ड्स की। तो 2023 में 2 पर्सन हैं, आसिफ अली हैदर खान, इन्हें प्ले राइटिंग के लिए, और सेकंड है भरत शर्मा व्यास, इन्हें फोक म्यूजिक के लिए मिला है। तो 2023 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में बिहार से 2 पर्सन हैं, आसिफ अली हैदर खान और भरत शर्मा व्यास। और 2022 में 3 पर्सन्स के नाम हैं, सीताराम सिंह, प्रेमलता मिश्रा एंड नीतू कुमारी नूतन। ये 5 नाम्स हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 जो रिसेंटली मार्च 2024 में इन लोगों को वितरित किया गया था। तो हमने ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स भी देख लिया और साथ में ये सारे टेम्पल्स जहाँ पे ये आपका शक्ति फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ बीन चूजन टू बी आइसलैंड्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो इसका ऑप्शन वन है पीटर पिलग्रिनी, ऑप्शन टू साइमन हैरिस, ऑप्शन थ्री बियर्नी बेडगिक्सन एंड ऑप्शन फोर जूडिथ सुमनवा तुलुका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। यह जो है आइसलैंड के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं बियर्नी बेंडिक्सम। ये हमारे आइसलैंड के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और यह जो पीटर पिलग्रिनी है ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? तो यह स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। और यह साइमन हैरिस आयरलैंड, ये हैं आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर। और ये स्लोवाकिया के पीटर पिलग्रिनी प्रेसिडेंट, ये साइमन हैरिस आयरलैंड के पीएम। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है जुडिथ सुमनवा तुलुका, यह कौन है? तो यह फर्स्ट फीमेल पीएम है। कहाँ की? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which mission did the ISRO team receive the John L. Jack Swigert Award for? Option 1 Chandrayaan 3, Option 2 Mars Orbiter Mission, Option 3 Aditya L1 और Option 4 Chandrayaan 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी चंद्रयान 3। यह जो आपका 2024 का अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड जॉन एल जैक अवार्ड, स्विगर्ट अवार्ड, यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को दिया गया है। और यह जो अवार्ड है यह दिया जाता है एस्ट्रोनॉट जॉन एल जैक स्विगर्ट के सम्मान में दिया जाता है। इनकी स्मृति में यह अवार्ड दिया जाता है। यह यूएस का अवार्ड है और यह जो अवार्ड है इनके सम्मान में दिया जाता है। और ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट है जॉन एल जैक स्विगर्ट, ये आपके अपोलो 13 मिशन के पार्ट थे, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ दिन पहले अगर हम बात करें इसरो के चंद्रयान 3 रिलेटेड और भी अवार्ड्स एंड फैक्ट्स की बात करें तो इसरो को आपको पता है 66th एविएशन वीक अवार्ड ऑलरेडी मिला हुआ है स्पेस सेक्टर में। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने और भी इससे रिलेटेड 66 एविएशन वीक रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पीछे के सेशंस को जाकर एक बार देख सकते हैं। और साथ ही चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा IAU के द्वारा चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग साइट था उसके नेम को अप्रूव किया गया है। स्टेशियो शिव शक्ति के नाम से इसे अप्रूव किया गया है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नेशनल स्पेस डे को डिक्लेयर किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा चंद्रयान 3 के लैंडिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वह दिन कौन सा था, अगस्त में का था, वह डेट क्या था जिसे नेशनल स्पेस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है Which Indian private enterprise launched the nation's first private sub-meter resolution surveillance satellite? Option 1 AirNets Aviation Limited, Option 2 Tata Advanced System Limited, Option 3 Bharat Dynamics Limited and Option 4 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है TSAT-1A। यह इस सैटेलाइट का नाम है, इसे लॉन्च किया गया है और यह पहला सैटेलाइट है जिसे एक प्राइवेट फर्म में लॉन्च किया है, क्योंकि अभी तक ऐसे सैटेलाइट्स केवल इसरो ही लॉन्च करती थी इंडिया में, लेकिन अब इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एक प्राइवेट इंटरप्राइज है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो किसका है आप जानते हैं, यह इलॉन मस्क की कंपनी है। और इलॉन मस्क की बात करें तो मैंने आपको पिछले के प्रीवियस सेशंस में बताया था, जो अभी फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई थी बिलियनियर्स की, उसमें इलॉन मस्क सेकंड नंबर पे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड के जो बिलियनियर्स की लिस्ट
थी उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन थे, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, टॉप 3 लोगों, वर्ल्ड में टॉप 3 एंड इंडिया में जो टॉप 5-6 पर्सन्स थे उनके भी नाम मैंने आपको बताए थे, और भी बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता रखी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पे कौन है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है बनमाली अग्रवाला, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, in a $12 billion fraud case whose nation's businesswoman was recently given the death penalty? ऑप्शन 1 वियतनाम, ऑप्शन 2 रोमानिया, ऑप्शन 3 मलेशिया एंड ऑप्शन 4 सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी वियतनाम। वियतनाम की एक बिगेस्ट वुमन है ट्रुंग माइलैन, इन्हें अभी रिसेंटली डेथ पेनाल्टी मिला है, क्योंकि इन्हें जो है वहाँ पे उस कंट्री का जो बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड केस था उसमें घपला के आरोप में इन्हें यह डेथ पेनाल्टी मिली है। और ये जो है वहाँ के कंपनी है वान थीन फाट की चेयरपर्सन है, और इन्होंने इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने वहाँ के साइगोन जॉइंट कॉमर्शियल बैंक में फ्रॉड किया है, और वो भी फ्रॉड बहुत बड़ा है। फ्रॉड है उनका जो बिगेस्ट फ्रॉड है, $12 बिलियन का फ्रॉड है, जो वियतनाम के बड़े जो भी फ्रॉड्स हैं उनमें से एक है। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में नेक्स्ट डे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। साथ ही मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपसे पूछे, उनके आंसर्स आप ज़रूर देंगे। धन्यवाद।